आज हम लेसन 4 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 4 है मेजर शबीर शरीफ शहीद। सोल्जर्स आर द असेट्स ऑफ अ कंट्री। सोल्जर्स आर द असेट्स ऑफ अ कंट्री। सिपाही एक कौम का असासा है या सरमाया है। जो सिपाही हैं वो एक कौम का असासा है। दे आर प्रोटेक्टर्स, वो मुहाफिज हैं ऑफ देयर नेशन, अपनी कौम के, वो अपनी कौम के मुहाफिज हैं। एंड गार्ड देयर मदरलैंड एट ऑल कॉस्ट, और हर कीमत पर अपने वतन की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट हीरोज़। पाकिस्तानी आर्मी ने हैज़ प्रोड्यूस्ड, पैदा किए हैं, मैनी ग्रेट हीरोज़, बहुत से अजीम हीरो पैदा किए हैं। हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ निछावर कर दी, इन लाइन ऑफ ड्यूटी, अपने फ़र्ज़ की खातिर या अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ निछावर कर दी या कुर्बान कर दी। राना शबीर शरीफ वॉज वन ऑफ द ब्रेव सन्स ऑफ आवर नेशन। राना शबीर शरीफ हमारी कौम के बहादुर बेटों में से एक थे। हु वाज अवार्डेड, जिन्हें नवाजा गया, द निशान हैदर, जिन्हें निशान हैदर से नवाजा गया, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर हिज करेज, सबसे बड़े फौजी अवार्ड से, फॉर हिज करेज, उनके हौसले के लिए। राना शबीर शरीफ हमारी कौम के बहादुर बेटों में से एक थे। हमारी कौम के बहादुर बेटों में से एक थे, जिन्हें सबसे बड़े फौजी अवार्ड निशान हैदर से नवाजा गया, उनके हौसले के लिए, फॉर हिज करेज, उनके हौसले के लिए। शबीर शरीफ was born on April 28, 1943 into a राजपूत फैमिली। शबीर शरीफ पैदा हुए 28 अप्रैल 1943 को राजपूत घराने में या राजपूत फैमिली में पैदा हुए। इन कुंजा गुजरात में। हिज फादर मेजर राना मोहम्मद शरीफ वॉज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर। आपके वालिद मेजर राना मोहम्मद शरीफ पाकिस्तानी फ़ौज में एक ऑफिसर थे। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ निशान हैदर होल्डर मेजर राजा अजीज़ भट्टी। ही वॉज द नेफ्यू, आप भतीजे थे, आप निशान हैदर रखने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी, जिन्हें खुद निशान हैदर मिला था, ठीक है, तो वो निशान हैदर रखने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी के भतीजे। एंड एल्डर ब्रदर, और बड़े भाई ऑफ जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ, फॉर्मर साबका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहील शरीफ, जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे। आप मेजर राजा अजीज़ भट्टी के भतीजे, और जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रहील शरीफ, उसके बड़े भाई थे। ही कंप्लीटेड, आपने मुकम्मल किया हिज मैट्रिक, अपना मैट्रिक फ्रॉम सेंट एंथोनीज हाई स्कूल लाहौर। आपने एंथोनीज हाई स्कूल लाहौर से अपने मैट्रिक पास किया, मुकम्मल किया। ही वाज अ स्टूडेंट, आप तालिब इल्म थे एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तालिब इल्म थे। व्हेन, जब, ही वाज रिक्रूटेड इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल। व्हेन ही वाज रिक्रूटेड, जब आप भर्ती हुए, इनटू द पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी, जब आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में भर्ती हुए। ही सक्सेसफुली, आपने कामयाबी से कंप्लीटेड मुकम्मल की हिज ट्रेनिंग, अपनी तरबियत। एंड वाज अवार्डेड द सोर्ड ऑफ ऑनर, आपको एजाज़ी तलवार से नवाजा गया। आपने कामयाबी से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की और आपको एजाज़ी तलवार से नवाजा गया। ही वाज पोस्टेड, आपको पोस्ट किया गया टू द 6th बटालियन ऑफ द फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। आपको फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 6ठी बटालियन में तैनात किया गया। शबीर शरीफ वाज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड ऑफिसर्स इन द पाकिस्तान आर्मी। शबीर शरीफ
पाकिस्तानी फ़ौज में सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ या सराहे जाने वाले काबिल साइश जो ऑफ़िसर हैं जिनकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी, उन ऑफ़िसर्स में से एक थे। ही प्लेड स्क्वैश, आपने स्क्वैश खेली। एंड आल्सो वॉन मैनी स्विमिंग मेडल्स, और आपने बहुत से तैराकी में मेडल भी जीते। वाइल ही वॉज सर्विंग, जब आप सर्विंग कर रहे थे द 4th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जब आप 4थी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में सर्विंग कर रहे थे, काम कर रहे थे, जब आप 4थी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में काम कर रहे थे तो उस वक़्त आपने स्क्वैश भी खेली और आपको बहुत से तैराकी में मेडल भी आपको मिले। इन द 1971 इंडो पाकिस्तानी वार, 1971 की पाक भारत जंग में मेजर शबीर वाज अ कमांडर थे ऑफ अ कंपनी के फ्रॉम द 6th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट। आप 6ठी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी के कमांडर थे। ही वॉज टास्क्ड, आपको काम दिया गया विद कैप्चर करने का गुरुमुखी खीरा एंड बेरी, अ विलेज इन द सुलेमान की सेक्टर। आपको एक सुलेमान की सेक्टर में एक गांव है गुरुमुखी खीरा और बेरी को फतह करने का पर कब्ज़ा करने का काम दिया गया, यानी कि उस पर कब्ज़ा करना था इन गांवों पर, तो वो आपको काम दिया गया। ऑन December 3rd 1971, 3 दिसंबर 1971 को ही फॉर्ट कर्जिसली, आप बहादुरी से फोर्ट लड़े अलॉन्ग साइड हिज मैन, अपने जवानों के साथ, एंड हैड, और रोके रखा इंडियन फोर्सेस और भारतीय फौज को रोके रखा एट बे खलीज पर। 3 दिसंबर 1971 को आप अपने साथियों के साथ बहादुरी से लड़े और एक खलीज पर भारतीय फौज को रोके रखा। शबीर शरीफ एंड हिज कंपनी क्लियर द जंगार पोस्ट विद ग्रेट ब्रेवरी। शबीर शरीफ और उसकी कंपनी ने बड़ी बहादुरी से जंगार पोस्ट को क्लियर कर लिया, ठीक है, यानी कि वहाँ से हर चीज़ को हटा दिया, उसको क्लियर कर दिया। ही फियरलेसली, आप बगैर किसी खौफ के, बिला खौफ, पास थ्रू द माइनफील्ड, आप बारूदी सुरंग से गुजरे। ही फियरलेसली, आप बिला खौफ या बगैर किसी खौफ के बारूदी सुरंग से गुजरे। लेड बाय एनिमी, जो दुश्मनों ने बिछाई हुई थी, आप दुश्मनों की बिछाई हुई बारूदी सुरंग से बिला खौफ गुजरे। स्वैम अक्रॉस अ वाटर ऑब्स्टेकल द सबूना डिस्ट्रीब्यूटरी, और एक पानी की रुकावट सबूना डिस्ट्रीब्यूटरी को आपने तैर कर पार किया। वाइल्स्ट, जबकि अंडर इंटेंस एनिमी फायर, जबकि शदीद दुश्मनों की फायरिंग के अंदर, मतलब उस वक़्त आपने बिला खौफ बारूदी सुरंग को भी पार किया और जो पानी की रुकावट थी उसको तैर कर पार किया, जबकि वो शदीद साथ साथ उनकी जो दुश्मन थे वो आप पर फायरिंग भी कर रहे थे। वाइल्स्ट अंडर इंटेंस एनिमी फायर, दुश्मन की शदीद फायरिंग के दौरान। एंड लेड और रहनुमाई की हिज कंपनी, अपनी कंपनी की, टू कैप्चर, कब्ज़ा करने पर, द ऑब्जेक्ट, उस जगह पर। तो आप जिस जगह पे आपने कब्ज़ा करना था अपनी कंपनी को आप वहाँ पर ले गए और अपनी कंपनी को उस जगह पर कब्ज़ा करने के लिए ले गए। ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त, हिज ट्रूप्स, आपके जवानों ने, रिपल्स, पसपा कर दिया, मोर देन 15 इंडियन अटैम्प्ट्स, 15 से ज़्यादा इंडियन अटैम्प्ट्स, भारतीय कोशिशों को, टू रिकैप्चर, दोबारा कब्ज़ा करने के लिए, लॉस्ट पोजीशंस, खोई हुई पोजीशंस को हासिल करने के लिए, अपनी खोई हुई पोजीशंस को हासिल करने के लिए। दिन के वक्त आपके जवानों ने अपनी खोई हुई पोजीशनों को हासिल करने के लिए 15 भारतीय कोशिशों को नाकाम बना दिया।
हिज कंपनी डिस्ट्रॉयड 4 एनिमी टैंक्स। हिज कंपनी, आपकी कंपनी ने डिस्ट्रॉयड तबाह कर दिए 4 एनिमी टैंक्स, 4 दुश्मनों के टैंक तबाह कर दिए। एंड हेल्ड 2 इंडियन बटालियंस, और 2 भारतीय बटालियंस को एट बे खलीज पर रोका। एंड हेल्ड और रोका 2 इंडियन बटालियंस, 2 इंडियन बटालियंस को, जो भारतीय बटालियन को एट बे खलीज पर रोका। आल्सो किलिंग 43 सोल्जर्स, और 43 सिपाही भी मारे। ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द नाइट ऑफ December 5, 5 दिसंबर की रात हमले के दौरान द इंडियन कंपनी कमांडर, भारतीय कंपनी के कमांडर ने चैलेंज किया हिम, आपको टू अ हैंड टू हैंड कम्बैट। 10 लड़ाई का मतलब आमने सामने हाथों से लड़ाई करने के लिए आपको चैलेंज किया। मेजर शबीर शरीफ एक्सेप्टेड हिज चैलेंज। मेजर शबीर शरीफ ने आपके चैलेंज को कबूल कर लिया। एंड सून, और जल्द ही, स्नैच, छीनी द स्टीन गन आउट ऑफ द इंडियन मेजर्स हैंड, और भारतीय मेजर के हैंड से जल्द ही स्टीन गन छीन ली। एंड वॉन्डेड हिम, और उसे जख्मी कर दिया। एंड वॉन्डेड हिम, और उसे जख्मी कर दिया। दिस शिवलरस एक्ट, इस दलेराना अमल ने डीमोरलाइज्ड, उनके हौसले पस्त कर दिए, मतलब उन्हें कमज़ोर कर दिया। द इंडियन ट्रूप्स, भारतीय फौजियों को। इस दलेराना अमल ने भारतीय फौजियों के हौसले पस्त कर दिए। अलोइंग मेजर शबीर्स मैन, मेजर शबीर के आदमियों को टू कंसोलिडेट मुस्तहकम करना देयर हार्ड अर्नड गेन्स इन द कैप्चर्ड एरिया, जिससे मेजर शबीर के जो आदमी थे उन्हें मुस्तहकम करने में मदद मिली, अपने मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद को कब्ज़ाशुदा इलाका में अपने मुश्किल से हासिल करदा फ़वाइद को मुस्तहकम करने का मौका मिला। The enemy launched a counter-attack led by air strikes and heavy artillery shelling in the afternoon on December 6th. दुश्मन ने 6 दिसंबर की दोपहर को हवाई हमले, एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमले और बारी तोपखाने की गोलाबारी की मदद से काउंटर अटैक, जवाबी हमला किया। दुश्मन ने 6 दिसंबर की दोपहर को हवाई हमले के ज़रिए, हवाई हमले और बारी तोपखाने की गोलाबारी की मदद से जवाबी हमला किया। आफ्टर कैजुअलिटीज़ amongst his soldiers, अपने सिपाहियों की शहादत के बाद मेजर शबीर ने टुक ओवर संभाला एज गनर, बतौर गनर की हैसियत से, एक बंदूकची की हैसियत से। मतलब जिस तरह सिपाहियों ने गन पकड़ी होती है, तो आपने भी फिर उन सिपाहियों की जो गन वाला काम था वो आपने अपने ज़िम्मे लिया। एज गनर ऑन एन एंटी टैंक गन एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन एनिमी टैंक्स। अपने सिपाहियों की शहादत के बाद मेजर शबीर ने एंटी टैंक गन को बतौर एक गनर के, एक बंदूकची के, उसका कंट्रोल संभाला। एंड स्टार्टेड फायरिंग, और दुश्मनों के टैंक पर फायरिंग शुरू कर दी। ऑन एनिमी टैंक्स, और दुश्मनों के टैंक पर फायरिंग शुरू कर दी। ड्यूरिंग दिस फाइट, इस लड़ाई के दौरान वन ऑफ द एनिमी टैंक्स, दुश्मनों के टैंकों में से एक ने फायर किया एट हिम, आप पर। इस लड़ाई के दौरान दुश्मनों के टैंकों में से एक टैंक ने आप पर फायर किया। काजिंग फैटल इंजरीज, जो वजह बना फैटल शदीद इंजरीज, शदीद ज़ख्मी होने का, जिससे आप शदीद ज़ख्मी हो गए। ही इम्ब्रेस्ड मार्टरडम, आपने शहादत पाई। एट द टाइम ऑफ मार्टरडम, शहादत के वक्त मेजर शबीर वाज जस्ट 28 years old। तो शहादत के वक्त मेजर शबीर सिर्फ 28 साल के थे। लेटर, बाद में, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत ने अवार्डेड, नवाजा हिम, आपको विद
द निशान हैदर के साथ। लेटर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड हिम विद द निशान हैदर, बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने आपको निशान हैदर से नवाजा या निशान हैदर दिया। ही इज़ द ओनली सोल्जर, आप वाहिद सिपाही हैं हु रिसीव्ड, आप वाहिद सिपाही हैं अब तक के, ही इज़ द ओनली सोल्जर, आप वाहिद सिपाही हैं हु रिसीव्ड बोथ निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत, कि जिनको दोनों अवार्ड मिले, निशान हैदर भी और सितारा जुर्रत भी, फॉर हिज हीरोइज़म, आपकी बहादुरी के लिए, फॉर हिज हीरोइज़म, आपकी बहादुरी के लिए। आप वाहिद सिपाही हैं जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए सितारा जुर्रत और निशान हैदर दोनों रिसने वसूल किए, कि आपने अपनी बहादुरी के लिए सितारा जुर्रत और निशान हैदर दोनों वसूल किए। इन एडिशन मज़ीद इसके अलावा ही हैड आल्सो रिसीव द सोर्ड ऑफ ऑनर, इसके अलावा आपने एजाज़ी तलवार भी वसूल की। सो इसलिए ही होल्ड्स आप रखते हैं द यूनिक ऑनर, आपको ये मुनफरद एजाज़ भी हासिल है, इसलिए ही होल्ड्स द यूनिक ऑनर, आपको ये मुनफरद एजाज़ भी हासिल है, ऑफ हैविंग रखने का, ऑफ हैविंग बीइंग द रेसिपिएंट ऑफ द वसूल करने वाले ऑफ द तीन मोस्ट सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड ख्वाहिश किए जाने वाले अवार्ड फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज़्यादा सराहे जाने वाले, सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ सराहे जाने वाले, पसंद किए जाने वाले अवार्ड वसूल करने वाले हैं, कि आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने एक तो एजाज़ी तलवार भी वसूल की, और जो सबसे आपका यूनिक, जो आपका मुनफरद आपका जो एजाज़ है, आपके पास जो मुनफरद एजाज़ है दूसरे सिपाहियों से हट के, वो ये है कि आपने पाकिस्तान आर्मी के तीन एजाज़ जो सबसे ज़्यादा, जिनकी हर कोई ख्वाहिश करता है, हर कोई डिज़ाइड करता है, तीन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा काबिल सताइश अवार्ड वसूल करने वाले हैं। वी आर प्राउड, हमें फ़ख्र है, ऑफ ब्रेव, हमें दलेर एंड कर्जियस और हौसलामंद सोल्जर्स, सिपाहियों पर, ऑफ पाकिस्तान के, हमें पाकिस्तान के हौसलामंद और दलेर सिपाहियों पर फ़ख्र है, सच एज़, जैसे कि मेजर शबीर शरीफ, जैसा कि मेजर शबीर शरीफ जैसे जितने भी हौसलामंद और दलेर सिपाही हैं, हमें उन सब पर फ़ख्र है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत आसान लेसन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।